दोस्तों, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड आप तमाम दर्शकों को याद होगा, जहां पर लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता था। देखिए, मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था एक नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी के द्वारा, जहां पर इन लड़कियों ने लिखित शिकायत मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाने में की है, जहां पर इन लड़कियों ने कहा है कि नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया पर दोस्ती करके इन लोगों को झांसा दिया गया और पैसे लिए गए और साथ ही साथ यौन शोषण भी किया जा रहा था, जहां पर ये लड़कियां परेशान होकर थाने पहुंचती हैं और लिखित शिकायत दर्ज करती हैं। देखिए, ऐसे मामले बिहार में लगातार हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही मामले जो हैं वह सामने आ पाते हैं, संज्ञान में आ पाते हैं। इन सभी मामलों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, भोली भाली लड़कियों को आजकल फंसाया जाता है, पैसे के नाम पर, नौकरी के नाम पर उन लोगों को फंसाकर और उनके साथ यौन शोषण के मामले लगातार आ रहे हैं। आप लगातार आवाज भी उठाते रहते हैं। फिर से एक बार मुजफ्फरपुर में ऐसा कांड जो कहीं ना कहीं दिल दहला देता है कि 100 लड़कियों को एक साथ यौन शोषण करना, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? मुजफ्फरपुर में जो लड़कियों ने साहस करके आगे आई है, 2 सप्ताह पहले से ये लड़की लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, क्योंकि 2 सप्ताह पहले हमने मुजफ्फरपुर में भी और पटना में भी काम कर रहे गीता बिहार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंजेक्स मल्टी वेंचर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, देवांशी के मालिक पर हमने आरोप लगाया था कि नौकरी के नाम पर ये लोग अनेकों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है या नेता और अधिकारी के पास उसको भेजता था। उस वीडियो को सुनने या जानने के बाद कुछ लड़कियों ने साहस करके हमसे बात की थी और उन लड़कियों को हमने कहा था कि आप हमें लिखित में दो या आप थाने में जाके एफआईआर करो। यदि एफआईआर नहीं करता है तो हमें बताओ, थानाध्यक्ष से बात करवाओ। और लड़कियों ने साहस करके इस मुद्दे पर आगे आई और कल डीएसपी मुजफ्फरपुर के द्वारा छापेमारी भी हुई, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये घटना इक्का दुक्का आपको सुनने को मिल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि अभी नेटवर्क कंपनी के नाम पर, क्योंकि ये नेटवर्क कंपनी डीवीआर नाम से था और इसका लगभग दर्जन भर जिले में गिरोह था। नेटवर्किंग के नाम पर लड़कियों को बुलाना, फिर उसको मोटिवेट करके बड़े पैसे का लालच देके गलत रास्ते में ले जाना, और जो लड़कियां ने इसका विरोध किया उससे मारपीट भी किया गया है। तो ये घटना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां लड़कियों को वेतन ज़्यादा देने के नाम पर, सुविधा देने के ज़्यादा नाम पर कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रही है और एक दूसरा गोरख धंधा शुरू कर दिया है। सरकार को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बताया और पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड बड़ा कलंकित घटना थी, जिससे पूरे बिहार के लोग शर्मिंदा हुए, देश शर्मिंदा हुई कि इस तरह की जघन्य अपराध हो रहा था। और ये नई घटना मुजफ्फरपुर की जो कल जो मैंने छापा पड़ा है, जो घटना के 2 सप्ताह पहले से हमारे पास जानकारी थी और उस पर हम काम भी कर रहे थे और उस काम में एक रिजल्ट भी सामने आया है। क्योंकि ये इक्का दुक्का कंपनी नहीं है, बल्कि अभी हमारे पास और भी कंपनियों का आ रहा है। क्या कि हमारे जानकारी जो वीडियो पर लोग को देखने के बाद लोगों को एक साहस बना है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था है जो माँ बहन बेटी के सम्मान के लेके लड़ाई लड़ सकता है। और हम लोगों को साहस भी दे रहे हैं, क्योंकि किसी लड़की को लग रहा है कि जुर्म हो रहा है, तो जुर्म हो रहा है तो आपको साथ देना पड़ेगा किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को, तभी वो आपकी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकता है। क्योंकि पहले भी हमने ये बेंजेक्स और गीता बिहार के सगे भाई राजेश कुमार और मुकेश कुमार पर हमने ये आरोप संगीन लगाया है कि भाई ये जहाँ लड़कियों के साथ दुष्कर्म है, उसके साथ गलत करता था, वहीं हजारों लोग का करोड़ रुपया लेके भाग भी गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, उस कंपनी के काम के आड़ में कुछ और दुष्कर्म तो नहीं हो रहा है। और वहीं आपके चैनल के माध्यम से सभी लड़की या उसके परिवार वाले को भी हम कहेंगे कि आपकी लड़की यदि कहीं जॉब कर रहा है, खास करके रियल एस्टेट के काम में, नेटवर्क कंपनी में या और भी कंपनियों में, आपकी बच्ची की योग्यता से ज़्यादा वेतन की बात तो हो, उससे ज़्यादा फैसिलिटी की बात हो, तो आप समझ लें कि दाल में काला है। और आप जरूर तहकीकात करें कि आपकी बेटी, आपकी बहन कहाँ काम कर रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, उस कंपनी के मालिक कौन हैं, उसके नेचर क्या है। जब इसकी जानकारी आप रखेंगे तो आपके परिवार की बेटी बहन इस दुष्कर्म से बच सकता है।
अच्छा, भोली भाली लड़कियां जो है चंगुल में फंस जाती हैं। जो लड़कियां न चाहते हुए चंगुल में फंसती हैं, वह चाहती हैं कि हम इस चंगुल से बाहर निकलें, इस समस्या से बाहर निकल नहीं पाती हैं। वो सोचती हैं कि मैं हमारा इज्जत जो है वह सरे बाजार जो है लोग जान जाएंगे, या फिर मेरा इज्जत जो है खराब हो जाएगा। उन लड़कियों को क्या सूचना संदेश देना चाहेंगे, वैसी लड़कियों को जो इस चीज़ में फंसी हुई हैं लेकिन अपने बातों को किसी को बता नहीं पा रही हैं कि मेरे माता पिता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कुछ लड़कियां सोचती हैं कि हमारी शादी नहीं होगी। क्या कुछ संदेश देंगे लड़कियों को? पहली बात तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। आज रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस भी है, तो उनको आदर्श मान के लड़कियों को आगे आना पड़ेगा। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा बराबर ही हम कहते भी हैं कि आपका साथ भी हैं, और जो भी बहन बेटी हमारी इसके लिए आगे आती हैं उनको हम पुरस्कृत और सम्मानित भी करेंगे। और रही बात की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के सामने नहीं रख के, लेकिन आपकी बात की लड़ाई को एक तरीके से लड़ा जा सकता है, इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे वो अपराधी खुल्लम खुल्ला घूमता रहेगा, और वो आपके साथ ही दुष्कर्म नहीं किया है, आपके साथ ही छल नहीं किया है, वो ऐसे अनेकों बहन बेटियों के साथ वो गलत करेगा। इसलिए आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई दुष्कर्म कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है और आपको दबाव में है, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। और हम पहलपुर में भी और आज भी कह रहे हैं कि जिनके साथ में इस तरह की घटना हो रहा हो, आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं कि धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 8,20,000। मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं जिस पर सूचना इन लड़कियों ने भी दी थी हमें, 9835043339। दूसरा नंबर 9334977383। और इन मुद्दों पर सरकार को भी कहीं ना कहीं कड़ा कानून बनाना पड़ेगा कि नौकरी के नाम पर यदि इस तरह के गंदे आप खेल खेल रहे हैं तो उनके लिए कड़ी सजा हो, और ऐसे लोग को जब सजा मिलेंगे तो लोग कहीं ना कहीं अपनी गलती में सुधार करेंगे। बिल्कुल। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर ने कहा है कि ऐसी जो भी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा घिनौना काम हो रहा है और वह खुलकर बताना नहीं चाह रही हैं, वह चाहती हैं कि अगर हम बात करेंगे इस बारे में तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को पता चलेगा और बाद में बदनामी होगी। तो ऐसे लड़कियों को धनवंत सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि आप सामने आइए, और ऐसी लड़कियों को यह पुरस्कृत भी करेंगे, खासकर जो अपनी बातों को कहती हैं, अपनी समस्याओं को कहती हैं। और साथ ही साथ अगर वह सामने आएंगी तो उसके तरह उनको देखकर और भी लड़कियां जो हैं जो इस चंगुल में फंसी हुई हैं, और खुलेआम बिहार के साथ साथ पूरे देश में ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो बिना नाम पते की हैं, बिना रजिस्टर्ड कंपनी है, और लगातार जो है ऐसे धंधे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही हैं, लड़कियों को फंसाती हैं, भोला भाला बात कह के और ज़्यादा पैसा देकर जो है अपने पास बुलाती हैं और यौन शोषण करती हैं। पिछला सप्ताह आप देखे हुए कि हमारे एक वीडियो एक लड़की के साथ जो ब्लैकमेल कर रहा था, एक कंपनी का मालिक ये राजेश, ये बेंजेक्स का और देवांशी का, उसको हमने आवाज़ चेंज करके, क्योंकि किसी की बहन बेटी हो, पूरे देश का सम्मान है, और उस सम्मान के खातिर हमने ने नाम बताया और हमने पूरी आवाज़ को भी थोड़ा चेंज किया है। और चेंज करने के बाद हमने रखा है कि कम से कम उस तरह के दुष्कर्मी को इस बात का डर हो, भय हो। इसलिए जो भी लड़कियां हैं वो निश्चिंत होकर, मैंने ये पूरी निर्भीक भाव से कि उनके नाम को भी आगे नहीं रखा जाएगा। यदि आप सहमत होंगे तो जरूर है, आपके माता पिता सहमति देंगे, नहीं तो आपकी आवाज़ चेंज करके आपकी मैंने जो मुद्दा है उसको किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकें, उस दुष्कर्मी को सजा दिला सकें, उस पर भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा काम करेगा। इसलिए वो बिल्कुल निर्भीक होकर आगे आए। चलिए, तो आपके प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा, और अगर आप ऐसे समस्याओं में पड़ी हुई हैं तो आप लोग जरूर आएँ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का जो कांड है वह दिल दहलाने वाला है। 100 लड़कियां एक साथ जो है इस चंगुल में फंसी हुई थी, खुलकर अब सामने आई हैं। अय्यापुर थाने में केस दर्ज भी हो गया है, कई आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है जो खुलेआम सोशल मीडिया पर भोले भाई लड़कियों को फंसाते थे और साथ ही साथ उनका यौन शोषण करते थे, उनको धमकाते थे, मारते पीटते थे। तो क्या कुछ कहना है? मुजफ्फरपुर एक बार फिर से शर्मसार है, बिहार एक बार फिर से शर्मसार है। जिस बिहार में कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां खुलेआम जो है वह सड़कों पर घूम रही हैं, उसी बिहार में बेटियों के साथ और 100 बेटियों के साथ ऐसा कांड होना कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करता है। नीतीश कुमार को भी, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेकर आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जैसा धनवंत सिंह राठौर जी ने कहा कि इस पर कड़े नियम भी बनाने चाहिए। जो कंपनियां इस प्रकार के जघन्य अपराध कर रही हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक बिहार से ऐसे अपराध कम नहीं होंगे। तो मुजफ्फरपुर कांड के बारे में आपका क्या कहना है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप भी कोई लड़की हैं, अगर ऐसे चंगुल में फंसी हुई हैं, तो दिए गए पता पर आप धनवंत सिंह राठौर जी से संपर्क भी कर सकती हैं। धन्यवाद।